गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी परंपरागत राजनीतिक विचार और इनकी पुस्तकों के बारे में, इनका जन्म ऋतु, इनकी पुस्तकों के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हमारे विचारक हैं प्लेटो। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मैं आपको पढ़ाऊंगी पुस्तकें जो हैं परंपरागत राजनीतिक विचारकों की। तो सबसे पहले विचारक हमारे हैं प्लेटो, जिनका नाम है एरिस्टोक्लेस। दूसरा नाम है इनका एरिस्टोक्लेस और उसको बोलते हैं अफलातून। इनका जन्म हुआ था 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। 428 में इनका जन्म हुआ था और 347 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके स्कूल का नाम है अकादमी और इनकी पुस्तकें हैं रिपब्लिक, जब सबसे फेमस पुस्तक है। इसमें 10 अध्याय हैं। आप कैसे याद रखेंगे 10 अध्याय? रिपब्लिक जब लिखते हैं तो रिपब्लिक, रिपब्लिक है तो इसके 2 वर्ड्स ले लेंगे। मानो ये 10 बना हुआ है तो कैसे याद रखेंगे? अध्याय 10। इसका उपशीर्षक है न्याय। कंसर्निंग जस्टिस, शिक्षा पर लिखा हुआ ग्रंथ। ठीक है। तो इसको रीसो ने क्या बोला है? शिक्षा पर लिखा हुआ ग्रंथ बोला है कंसर्निंग जस्टिस। इसका उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है। कंसर्निंग का मतलब होता है बहुत ही चिंता दिखाना, किसके किसके प्रति? न्याय के प्रति। तो जो न्याय पे लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें न्याय के बारे में ज़्यादा बताया गया कि न्याय क्या है। और इसका यूनानी नाम है पोलिटिया। इसमें आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया गया है, जैसे राज्य व्यवस्था। इनकी पुस्तकों में फेमस पुस्तकें हैं, एक रिपब्लिक हो गई, एपोलॉजी हो गई, प्रोटागोरस हो गई, जो शिक्षा और ज्ञान के बारे में बताती है। चौथी हो गई स्टेटमेंट, दी लॉज, जो सबसे लास्ट में लिखी गई थी, जो सबसे बड़ी पुस्तक है। इसमें उपादर्श राज्य का सिद्धांत दिया गया है। फिर है एपोलॉजी, सिंपोजियम, जो सौंदर्य शास्त्र में लिखी गई पुस्तक है। फिर है क्रीटो फ्रेडो। फ्रेडो में बताया गया मृत्यु और आत्मा की अमरता के बारे में। ठीक है। तो प्लेटो की पुस्तकों को हम कैसे याद करेंगे, एक बार और रिवीजन करते हैं। सबसे पहले रिपब्लिक, 10 अध्याय। उपशीर्षक हो गया न्याय, कंसर्निंग जस्टिस। फिर स्टेटमेंट हो गया, लॉज हो गई, एपोलॉजी, क्रीटो फ्रेडो, एपोलॉजी, प्रोटागोरस, क्रीटो फ्रेडो, सिंपोजियम। सिंपोजियम शास्त्र, सिंपोजियम शास्त्र सौंदर्य शास्त्र पर लिखी हुई पुस्तक। फ्रेडो का मतलब मान लो फेल हो गए। तो फेल हो गए किसमें? मृत्यु की अमरता, मृत्यु और अमरता में। तो फ्रीडो फा से फ्रीडो, मृत्यु और अमरता के बारे में पढ़ा है इसमें। रिपब्लिक, स्टेटमेंट, द लॉज, अपोलॉजी, सिंपोजियम, क्रीटो फ्रीडो, अपोलॉजी, प्रोटागोरस। ठीक, समझ में आया? अपोलॉजी माने होता है क्षमा मांगना। ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको हमसे 1 से 2 बार, हमको रटना नहीं, हमको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार से पढ़ लेना है। 2 से 3 फिर रिवीजन कर लेना है। इससे हमें चीज़ें सही से क्लियर याद रहेंगी। दूसरा हमारा विचारक है अरस्तु। अरस्तु को बोलते हैं अकादमी का मस्तिष्क। किसकी अकादमी का मस्तिष्क बोला गया? ये प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क बोला गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ इन्होंने एडमिशन लिया था। और इनका दिमाग इतना अच्छा था कि इनको कहा जाता था सभी जानकारियों का गुरु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभी जानकारियों का गुरु, कि उनको ज़्यादातर नॉलेज था। इनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व
मृत्यु हुई थी 327 में। ठीक, तो प्लेटो और अरस्तु का आसपास ही है, तो यह कैसे याद रखेंगे? 384, 327, 384 जन्म, 327 मृत्यु। इन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। ठीक है, अरस्तु जो थे वो राजनीति विज्ञान का पिता कहे जाते थे। इनके स्कूल का नाम था लीसियम। पुस्तकें द पॉलिटिक्स और द एथिक्स। अब पॉलिटिक्स में कितने अध्याय थे? 8, तो ये का याद रखेंगे। का जब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, अब इसको ऐसा मोड़ दो तो हो गया 8, तो कुल अध्याय हो गए 8। ठीक, ये राजनीति पर आधारित है। पॉलिटिक्स में तो क्या होता है? राजनीति होती है, तो राजनीति पर आधारित है। ठीक है, दूसरी हो गई एथिक्स। तो इनकी 2 पुस्तकें याद रखेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट। एक है पॉलिटिक्स में याद रख दिया, राजनीति पर आधारित है। दूसरी है एथिक्स। तीसरे विचारक हमारे आ गए मैकियावेली। माँ से मैकियावेली, माँ से मध्यकाल का शिशु, इनको बोलते हैं मध्यकाल का शिशु। ठीक है, तो मैकियावेली हो गए, मध्यकाल के शिशु हो गए। इनका जन्म याद रखेंगे 1469 से 1527। 1469, 1527, 1469, 1527। ठीक है, तो एक बार याद रखेंगे 1469, 1527। इनको बोलते मध्ययुग का शिशु। और ये प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक थे, और इनको आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता था। अरस्तु को कहा जाता था राजनीति विज्ञान का पिता, और इनको कहा जाता था आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता। मैकियावेली मध्य युग के शिशु थे, प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक थे, और आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता थे। ठीक है, अब इनकी पुस्तकों को हम देखेंगे। सबसे पहली पुस्तक इनकी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर पेपर्स में पूछी जाती है, द प्रिंस। द प्रिंस का सन याद रखेंगे। प्रिंस, पासे प्रिंस, पासे 1532, पासे प्रिंस, पासे 1532, पासे प्रिंस, पासे 1532। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? द प्रिंस 1532। दूसरा शासन कला पर लिखी गई पुस्तक है ये। प्रिंस जो है वो शासन कला पर पुस्तक लिखी गई है, और लॉरेंस द मेडिसिटी को समर्पित है। ये किसको समर्पित है? लॉरेंस द मेडिसिटी को समर्पित है। अच्छा हाँ, ये पुस्तक है द प्रिंस। इसी की सेम पुस्तक एक लिखी है ग्रामसी ने, जिनकी है द मॉडर्न प्रिंस। ठीक है, अब इसे प्रिंस 1532, तो 32 को याद रखेंगे, 32। ठीक, प्रिंस हो गया 1532। इसमें कितने अध्याय हैं? भाग 3। कितने भाग 3 है? तो 1, 2, 3। एक मात्रा याद रखेंगे, एक ये कि एक, तो कितने हो गए? 3 अध्याय हो गए। हम जब हम पढ़ेंगे तो हमें याद रहेंगी चीज़ें। और 26 अध्याय हो गए, भाग 3 हो गए, 26 अध्याय हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? द प्रिंस 1532 शासन कला पर लिखी हुई, लॉरेंस द मेडिसिटी को समर्पित, ग्रामसी द मॉडर्न प्रिंस। ग्रामसी की क्या है? द मॉडर्न प्रिंस। और मैकियावेली की है द प्रिंस 1532। दूसरी पुस्तक है इनकी द आर्ट ऑफ बार। द आर्ट ऑफ बार, भाड़े की सेना, नागरिक सेना को समर्पित। ठीक है, फिर तीसरी पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, गणतांत्रिक शासन का समर्थन। चौथी है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। अब रिवीजन करेंगे। द प्रिंस 1532, द प्रिंस 1532, द आर्ट ऑफ बार, डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था, इसीलिए इन्होंने एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, मतलब पूरा इतिहास लिखा है फ्लोरेंस का। ठीक है, समझ में आ गई? एक बार और देखेंगे। द प्रिंस 1532, भाग 3, 26 अध्याय, शासन कला पर लिखी हुई पुस्तक, लॉरेंस द मेडिसिटी को समर्पित, ग्रामसी ने लिखी द मॉडर्न प्रिंस, द आर्ट ऑफ बार,
डिस्कोर्सेस ऑन लिवी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ठीक है। अब फोर्थ हमारे विचारक है हाफ्स। ठीक है, इनको हम अब कल देखेंगे।